हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था यानी भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें से हमने उदारवादी वालों का अध्ययन कर चुके थे, कांग्रेस स्थापना अध्ययन कर चुके थे, उग्रवादी चरण चल रहे हैं यानी उग्रवादी दल की आज हम चर्चा करेंगे। यानी उग्रवादी दल 1905 से लेके 1919 तक प्रमुख नेताओं में आते हैं लोकमान्य तिलक आता है, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष और रास बिहारी बोस। यानी लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक। बाल यानी बाल गंगाधर तिलक या लोकमान्य तिलक, ये हमारे प्रमुख उग्रवादी नेता है। कांग्रेस की स्थापना की शुरुआतों में यानी जो कब यानी कांग्रेस की स्थापना के शुरुआती 20 वर्षों में उदारवादी आंदोलन के अंतर्गत भी अनेक ऐसे लोग शामिल हो गए थे जिनकी विचारधारा उदारवादियों से क्या थी, भिन्न थी। यानी उदारवादियों से भिन्न थी, यानी किससे, उदारवादियों से भिन्न थी। कांग्रेस की स्थापना के शुरुआती 20 वर्षों में कब यानी शुरुआती 20 वर्षों में उदारवादी आंदोलन के अंतर्गत उदारवादी आंदोलन के अंतर्गत अनेक ऐसे नेता लोग ये शामिल हो गए थे जिनका विचारधारा उदारवादियों से क्या थी, भिन्न या संघर्ष थी, भिन्न थी, अलग थी। 1905 में कब 1905 में क्या थी, भिन्न थी, यानी 20 वर्षों तक क्या थी, भिन्न थी। उसके बाद 1905 के बाद बंगाल विभाजन की घटना ने उग्रवादी आंदोलन को प्रारंभ कर दिया। उग्रवादी आंदोलन को प्रारंभ कर दिया गया था 1905 की घटना ने। 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया था, जिसने यानी उग्रवादी आंदोलन को प्रारंभ कर दिया गया था। 1905 की घटना ने उग्रवादी आंदोलन को प्रारंभ कर दिया गया था। इस युग में अनेक उग्रवादी विचारक ऐसे हुए जिन्होंने उदारवादियों की कार्यप्रणाली की आलोचना करते हुए राजनीति भिक्षा का नाम लिया गया। क्या कहा, राजनीति भिक्षावृत्ति का नाम बताया गया था। इस युग में अनेक उग्रवादी विचारक ऐसे हो गए थे जिन्होंने उदारवादियों के लिए कार्यप्रणाली थी उनकी, जैसे पत्र लिखना, संवैधानिक कार्यप्रणाली लेना, प्रार्थना पत्र करना, प्रेस विज्ञापन, ऐसी कार्यप्रणालियों के कारण उन्हें यानी अपनी मांगों को पहुंचाई थी। और जबकि उग्रवादी क्रांतिकारी के माध्यम से पहुंचाते हैं, इसलिए उन्होंने यानी जो उग्रवादी विचारक ने उदारवादियों के लिए राजनीतिक भिक्षावृत्ति नामक का प्रयोग किया था। जो भिक्षावृत्ति किसका किया था, भिक्षावृत्ति नामक का प्रयोग किया गया था। उसके बाद आते हैं उग्रवादियों की विचारधारा एवं मांग। उग्रवादियों की विचारधारा एवं मांग। उग्रवादी नेताओं ने स्वराज की उपाधि यानी स्वराज की थी, स्वदेशी बहिष्कार, 3 मांगों को स्वीकार किया गया था। किसको किया गया था, यानी उग्रवादी नेताओं ने स्वराज मांग की, स्वदेशी बहिष्कार की मांग की थी। मांग की थी। और इन्होंने भारतीयों के लिए क्या किया था, इन्होंने किसके मांग के लिए की थी, भारतीयों के लिए की गई थी। तिलक के द्वारा एक और मांग की गई थी जिसे कहा गया है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा। ये किसके द्वारा कहा गया था, तिलक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, तिलक के द्वारा कहा गया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, क्या है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे मैं लेकर रहूँगा।
उसे मैं लेकर रहूँगा। इस प्रकार उग्रवादियों की विचारधारा और मांग इस प्रकार थी, यानी उन्होंने स्वदेशी को अपनाया था, स्वराज की मांग की थी और बहिष्कार करने का ऐलान किया गया था। और ये सब भारत भारतीयों के लिए था। किसके लिए था? ये सिर्फ भारत भारतीयों के लिए ही कहा था। और तिलक के द्वारा एक स्वराज यानी क्या मांग की गई थी? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा। क्या रहूँगा? मैं उसे लेकर रहूँगा। मैं यानी उसे लेकर रहूँगा। ये किसने मांग की थी? यानी लोकमान्य तिलक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? लोकमान्य तिलक के द्वारा की गई थी। लोकमान्य। उसी प्रकार अगली है चौथी मांग, यानी अरविंद घोष के अनुसार भी की गई थी। किसके अनुसार की गई थी? अरविंद घोष के अनुसार भी की गई थी। अरविंद घोष के अनुसार अनुनय विनय नहीं केवल युवित्सा है। अनुनय विनय नहीं केवल युवित्सा है। क्या नहीं है? अनुनय विनय नहीं है केवल विनिश्चय नहीं है अध्ययन। अनुनय विनय नहीं है केवल युवित्सा है। उसी प्रकार उग्रवादियों की चरण की प्रमुख घटना कौन कौन सी है? जो उग्रवादी है उनके प्रमुख चरण की घटना, उग्रवादियों के चरण की प्रमुख घटना कौन कौन सी है? उग्रवादियों के चरण की प्रमुख घटना कौन कौन सी है देखते हैं एक बार। जैसे उग्रवादी चरण की प्रमुख घटना में आती है, पहली आती है बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। कब हुई थी? 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। सूरत विभाजन 1907 में किया गया था। तीसरी घटना है सूरज विभाजन जिस दिन कहा गया। उसके बाद चौथी घटना है दिल्ली दरबार 1911 में किया गया था। उसके बाद आती है कामागाटा मारू प्रकरण, यानी 1914 की ये घटना पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? 1914 की कामागाटा घाटू प्रकरण पाया जाता है। 1914 में दी गई। तो इसी प्रकार यहाँ लखनऊ पैक्ट आता है। लखनऊ पैक्ट आता है 1916 में आता है। कब आता है? लखनऊ पैक्ट यानी 1916 में आता है। कब आता है दोस्तों? 1916 में लखनऊ पैक्ट आता है। मॉन्टेगू घोषणा पत्र 1917 में आता है। मॉन्टेगू घोषणा पत्र कब आता है? 1917 में आता है। इस प्रकार बंगाल विभाजन 1905 की घटना यानी प्रमुख घटनाएं थी उग्रवादी चरण की। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी। सूरत विभाजन हुआ था 1907 में। दिल्ली दरबार 1911 में। कामागाटक मारू प्रकरण 1914 में। और लखनऊ पैक्ट 1916 में किया गया था। कब किया? लखनऊ पैक्ट 1916 में किया था। मॉन्टेगू घोषणा 1917 में किया गया था। बंगाल का विभाजन कब किया गया था? बंगाल का विभाजन 1905 में किया गया था। और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। सूरत विभाजन 1907 में। दिल्ली दरबार 1911 में हुआ था। कामागाटक मारू यानी प्रकरण 1914 में किया गया था। उसी प्रकार पहली घटना का अध्ययन करते हैं बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन कब हुआ था और कैसे हुआ था, किस कारण हुआ था, इसके बारे में हम बंगाल विभाजन के बारे में अध्ययन करते हैं। पहली घटना आती है हमारे बंगाल के विभाजन। बंगाल विभाजन सन 1905 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। पहला, इसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में यानी भारतीय आंदोलन में उग्रवाद की स्थापना के लिए भी जाना जाता है। यानी इस आंदोलन को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उग्रवाद की स्थापना के लिए भी जाना जाता है। दूसरा, यानी बांग्ला भारत का सबसे बड़ा प्रांत है। यानी बांग्लादेश यानी बांग्ला जो बांग्ला था वो भारत का सबसे बड़ा प्रांत था तथा इसे भारत की सांस्कृतिक एकता का उदाहरण भी माना जाता है। यानी सांस्कृतिक एकता का उदाहरण भी माना जाता था। और बांग्ला में आए दिन क्रांतिकारी घटनाएं होती रहती थी। बांग्ला में आए दिन क्या होती? क्रांतिकारी घटनाएं होती रहती थी, जिनसे निपटने के लिए ब्रिटिश सरकार ने बांग्ला को यानी बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया था। इसको बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया था। इसे बांग्ला भी कहा जाता है और बंगाल भी कहा जाता है। कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में बांट दिया गया था। किसने? ब्रिटिश सरकार के द्वारा यानी प्रशासन की दृष्टि से इसे दो भागों में बांट दिया गया था। एक का विभाजन प्रस्ताव इनका यानी बंगाल का विभाजन दो प्रकार से इस प्रकार किया है कि इसका प्रस्ताव
बंगाल विभाजन का प्रस्ताव पारित यानी 19 जुलाई 1905 को किया गया था। कब किया गया था? 19 जुलाई 1905 को किया गया था। यानी बंगाल विभाजन का प्रस्ताव दो माध्यम से, एक तो प्रस्ताव के माध्यम से और एक विभाजन के माध्यम से। यानी इसका प्रस्ताव 19 जुलाई 1905 को प्रस्ताव किया, जुलाई में 19 जुलाई 1905 को प्रस्ताव पारित किया गया। और विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हो गया था। कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हो गया था। और 19 जुलाई 1905 को ही इसका प्रस्ताव पारित किया गया। क्या किया गया था? इसका प्रस्ताव पारित किया गया था। क्या किया गया था? प्रस्ताव पारित किया गया था। और इसका तात्कालिक यानी वायसराय जिसके द्वारा इसका विभाजन किया गया था वो था लॉर्ड कार्जन। किसके टाइम पे हुआ था? लॉर्ड कार्जन के काम यानी हुआ था तात्कालिक वायसराय। तात्कालिक वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। कौन है? लॉर्ड कर्जन था तात्कालिक वायसराय। तात्कालिक वायसराय है लॉर्ड कर्जन था, जिसने फूट डालो नीति को अपनाया गया था। क्या कराया था? लॉर्ड कर्जन के काल में ही इसका बंगाल का विभाजन किया था, जिसने फूट डालो नीति को अपनाया गया था। कौन सी नीति को? फूट डालो नीति को अपनाया गया था। और इसका वास्तविक कारण यानी लॉर्ड कर्जन ने क्या बताया गया था? प्रशासनिक कारण बताया। क्या बताया? प्रशासनिक कारण बताया गया था। लेकिन प्रशासनिक कारण नहीं था, इसने ओनली फूट डालो राज करो का नीति अपनाई गई थी। और जिसे कारण क्या बताया गया? वास्तविक कारण क्या बताया इसने? प्रशासनिक कारण बताया गया था। क्या बताया? प्रशासनिक कारण बताया गया था। और ये लॉर्ड कर्जन वायसराय की प्रतिक्रिया क्या रही है उसके बारे में देखते हैं। प्रतिक्रिया कांग्रेस के द्वारा 16 अक्टूबर 1905 यानी 16 अक्टूबर 1905 के दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी जो बंगाल का विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 के जो उसके दिन को क्या मनाया जाता है? शोक दिवस के रूप में कांग्रेस के द्वारा मनाया जाता है। और इसे ही रविंद्रनाथ टैगोर ने भी राखी दिवस के रूप में भी मनाया था। क्या नहीं मनाया था? हिंदू और मुस्लिम एकता में यानी राखी का दिन के रूप में मनाया गया था। किसने मनाया? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा मनाया गया था। और कांग्रेस ने 16 अक्टूबर 1905 के दिन को शोक दिवस के रूप में भी मनाया गया था। बंगाल का विभाजन दो रूपों में किया जाता है। यानी जो बंगाल होते हैं, बंगाल का विभाजन दो रूपों में किया गया है। पहला आता है पूर्वी बंगाल और दूसरा आता है पश्चिमी बंगाल। यानी पूर्वी बंगाल का विभाजन पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के रूप में किया गया था। पूर्वी बंगाल में राज्य बांग्लादेश आता है, ढाका आता है और सिलहट आता है। बांग्लादेश, ढाका और सिलहट कौन से यानी पूर्वी बंगाल में आता है? पूर्वी बंगाल में आता है, जिसकी आबादी 120 करोड़ तो हिंदू थे। पूर्वी बंगाल में जिसकी आबादी 120 करोड़ तो हिंदू थी और 180 करोड़ यानी मुस्लिम थे। 1 करोड़ 80 लाख मुस्लिम थे। जिसकी राजधानी ढाका बनाई गई थी। जिसकी राजधानी क्या बनाई गई? ढाका बनाई गई थी। उसी प्रकार पश्चिमी बंगाल के राज्य आते हैं। पश्चिम बंगाल आता है, इसमें पश्चिम बंगाल, बिहार आता है, झारखंड, उड़ीसा, यानी इसमें 4 राज्य आते हैं। पश्चिम बंगाल, बिहार। पश्चिमी बंगाल में यानी पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल दो भागों में बंगाल विभाजन का डिवाइडेशन किया गया था, जिसमें से पश्चिम बंगाल में आता है पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा आता है। और जिसकी आबादी पाई जाती है 4 करोड़ हिंदू थे। इसमें कितने? 4 करोड़ हिंदू पाए जाते थे। 90 लाख मुस्लिम थे। 90 लाख मुस्लिम थे। जिसकी राजधानी कलकत्ता बनाई गई थी। क्या बनाई गई? जिसकी राजधानी कलकत्ता बनाई गई थी। जिसकी राजधानी क्या बनाई गई दोस्तों? कलकत्ता बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? कलकत्ता बनाई गई थी। यानी पूर्वी बंगाल में जो राज्य आते हैं बांग्लादेश, ढाका और सिलहट आते हैं। कौन आते हैं? बांग्लादेश, ढाका और सिलहट आते हैं। और जबकि जिसकी आबादी 120 करोड़ तो हिंदू थे और जबकि 180 करोड़ यानी इसमें मुस्लिम थे। तो इसमें यानी मुस्लिम माइनॉरिटी ज़्यादा पाई गई थी। उसी प्रकार मेजॉरिटी पाई गई थी। जबकि पश्चिम बंगाल में बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा राज्य थे पश्चिम बंगाल में, जिसकी आबादी यानी 4 करोड़ तो हिंदू थे और 90 लाख मुस्लिम थे। यानी इसमें हिंदू की मेजॉरिटी पाई जाती है और माइनॉरिटी मुस्लिम लीग की पाई गई थी। जिसकी राजधानी कलकत्ता बनाई गई थी। पश्चिमी वाले की कलकत्ता बनाई गई थी और पूर्वी की ढाका बनाई गई थी। पूर्वी बंगाल की ढाका बनाई गई थी।
बंगाल विभाजन के विरोध में पूरे देश में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन चलाया गया था। क्या चलाया गया था? बंगाल विभाजन के विरोध में पूरे देश में स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन चलाया गया था। क्या चलाया गया था? बहिष्कार आंदोलन चलाया गया था। कब? बंगाल के विभाजन में। बंगाल के विभाजन में पूरे देश में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाया गया था। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन 1906 में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1906 में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाया गया था। कब चलाया गया था? स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन 1906 में चलाया गया था। कब? 1906 में चलाया गया था। जिसमें स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को हम दो भागों में डिवाइडेशन करते हैं, एक तो स्वदेशी और एक बहिष्कार। स्वदेशी के जनक कौन है और आंदोलन चलाने वाला कौन था? स्वदेशी आंदोलन की यानी स्वदेशी शब्द का जनक है दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती के द्वारा स्वदेशी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था और इसका आंदोलन में तिलक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तिलक के द्वारा किया गया था। ये भी दो जगह किया गया था, एक तो महाराष्ट्र और एक बंगाल में किया गया था। कहाँ पे? महाराष्ट्र और बंगाल में किया गया था। कहाँ पे किया गया था दोस्तों? महाराष्ट्र और बंगाल में किया गया था। जबकि बहिष्कार शब्द यानी कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा। यानी किसके द्वारा? कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा किया गया था। एक पत्रिका पुस्तक में किया था। किसकी में? पत्रिका में किया गया था। कौन सी पत्रिका? संजीवनी पत्रिका में किया गया था। किसमें? संजीवनी पत्रिका में किया गया था। किस में किया गया था दोस्तों? संजीवनी पत्रिका में किया गया था। यानी कृष्ण कुमार के द्वारा 1906 में बंगाल स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। 1906 में चलाया गया था, जिसमें स्वदेशी शब्द का दयानंद सरस्वती के द्वारा आंदोलन तिलक के द्वारा महाराष्ट्र और बंगाल में प्रयोग किया गया था। किसके द्वारा? महाराष्ट्र और बंगाल में इसका प्रयोग किया गया। महाराष्ट्र और बंगाल में इसका प्रयोग किया गया था। और बहिष्कार शब्द का प्रयोग कुमार कृष्ण मित्र के द्वारा कराया गया था। किसी अन्य पत्रिका थी? संजीवनी पत्रिका में किया गया था सर्वप्रथम एक लेखन के द्वारा, क्योंकि संजीवनी नाम उसकी पत्नी का नाम था और इसी की पत्रिका के आधार पर जो स्थानीय भाषा में प्रिंट की जाती थी उसे कृष्ण कुमार मित्र ने बहिष्कार शब्द का प्रयोग किया था। कौन से शब्द का? बहिष्कार शब्द का प्रयोग किया था। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो पसंद आया और तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। नमस्कार दोस्तों।